Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 4 lesson is operation on fraction. Practice set 10. इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा नहीं हुआ है. ओके तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में देखेंगे. ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है. सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं. ओके वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आपको है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. सुयश बॉट 1/2 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 1/2 kg. ओके जो सुयश था उसने 1.5 kg शुगर खरीदी की. ओके और फिर जो आशीष था उसने कितनी शुगर ली. 3.5 kg शुगर ली. ओके हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर. तो दोनों ने मिलाकर कितनी शुगर ली ये फर्स्ट हमें निकालना है. ओके उसके बाद इफ शुगर कॉस्ट, शुगर की जो कॉस्ट है वो है 32 रुपीज़ पर केजी. 1 kg का कितना कॉस्ट है. 1 kg की कॉस्ट है 32 रुपीज़. ओके तो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट. फिर वो जो लोग हैं वो इतनी शुगर, कितनी शुगर उन्होंने ली ये फर्स्ट हमें निकालना है. पर केजी के लिए 32 रुपीज़ है तो उन्होंने कितने रुपीज़ पे किए ये हमें निकालना है. ओके तो इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से लिखना है. सॉल्यूशन यानी सॉल्व करने का तरीका. ओके तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है. सुयश ने 2.5 kg शुगर ली. ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुयश कितनी है 2 and 1/2 kg शुगर. ओके प्लस जो आशीष है उसने कितनी ली है. आशीष 3.5 kg शुगर. ओके ये हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उन्होंने कितनी केजी शुगर लिए ये हम पहले लिखेंगे. फिर हम क्या लिखेंगे उनका जो शुगर का कितनी शुगर है 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2. ये हमें क्या मिला एक फ्रैक्शन मिला. ओके अभी इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है कि नहीं. हम क्या करते हैं फर्स्ट ये जो दो नंबर है इनका प्लस करते हैं है ना. और ये जो अपॉन वाले हैं इन्हें हम पीछे लिखते हैं. तो चलिए हम जैसे इसे सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिस सेट 10 का जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन लिखा था सॉल्व किया था वो इसी तरीके से था. ओके तो इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस ये 3. ओके ये 2 प्लस ये 3 प्लस ये 1/2 प्लस ये 1/2. ओके फिर यहाँ पे इन दोनों का प्लस कीजिए. इन दोनों का प्लस कितना होगा 5 होगा. ओके ये 1 एंड ये 1 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है. ओके तो ये 1 और ये 1 ये हो जाएंगे 1 + 1 इसका डिनोमिनेटर 2. ओके तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस ये होंगे 2 और अपॉन में 2. ओके लेकिन यहाँ पे अपॉन में 2 है तो ये यहाँ पे कट जाएंगे. तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पे बचेगा क्या सिर्फ 5 + 1. ओके तो 5 + 1 कितने होते हैं 6 kg. ओके तो हमें 6 kg क्या मिली शुगर. तो दोनों ने मिलके कितनी केजी शुगर ली 6 kg. ये कैसे सॉल्व किया समझ में आया आपको. हम जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में करते थे वैसे ही हमने किया. यहाँ पे ये दोनों नंबर एक साथ लिए फिर ये दो नंबर एक साथ लिए. ओके फिर इनका प्लस 5 इनका प्लस 2. ओके 1 + 1 2 और ये डिनोमिनेटर 2. तो यहाँ पे 5 और ये 1 + 1 2 और डिनोमिनेटर भी 2 है
तो ये यहाँ पे देखिए ये कट रहे, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1, ओके। अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ओके। इस तरीके से आंसर आता है ना। तो आंसर कितना आया 1, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए क्या बचता है 1, तो 5 + 1, ओके। तो 5 + 1 कितने हुए 6। तो 6 kg शुगर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। उन्होंने पूछा था यहाँ पे कि दोनों ने मिलकर कितनी शुगर ली है, तो कितनी शुगर खरीदी है 6 kg शुगर, ओके। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज़ पर kg, ओके। पर kg जो शुगर है उसकी कॉस्ट कितनी है 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg। पर kg का मतलब क्या होता है 1 kg, पर kg यानी हर kg मतलब 1 kg, ओके। पर मतलब 1 kg, तो 1 kg कॉस्ट ऑफ शुगर, 1 kg की कॉस्ट कितनी दी है उन्होंने ₹32, ओके। क्वेश्चन में दिया है उन्होंने 32 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 kg। हमें अभी 1 kg की 32 दिया है, 6 kg की हमें निकालनी है, ओके। 6 kg आंसर आया ना, तो उसकी निकालनी है ऑफ शुगर। तो 6 kg की हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिया है पर kg के लिए है 32, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ओके। तो आपको आंसर यहाँ पे कितना आएगा, अगर 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, देखिए 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, ओके। तो आंसर मिला 192, ओके। यहाँ पे 192। तो यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर, 6 kg शुगर की कॉस्ट कितनी मिली आपको 192 रुपीज़, ओके। यहाँ पे रुपीज़ लिखना है, ओके। फिर आंसर लिखेंगे हम एंडिंग में, दे यानी सुयश एंड आशीष दोनों ने मिलके, ओके। दे बॉट, आप यहाँ पे दे की जगह पे सुयश एंड आशीष लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। दे बॉट टुगेदर, दोनों ने मिलकर 6 kg शुगर ली, ओके। 6 kg ऑफ शुगर, कितनी शुगर ली 6 kg, एंड दे स्पेंड, फिर उन्होंने कितने पैसे दिए, स्पेंड ₹192 ऑन शुगर। 6 kg के उन्होंने पैसे कितने दिए 192, इतने रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे इससे पहले सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे 32 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो फिर आपको उन्होंने कितने रुपीज़ दे वो हमें पता चलेगा। क्या किया है पहले ध्यान से देखो, दोनों ने मिलाकर शुगर ली है, वो कितनी है ये हमें पता नहीं, वो निकालनी। तो दोनों को मिला के सुयश एंड आशीष दोनों का मिला के हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बनाया, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व किया, ओके। जैसे हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में करते थे वैसे ही हमने सॉल्व किया। फिर यहाँ पे हमें आंसर मिला 6 kg, ओके। फिर 6 kg शुगर उन्होंने ली है, तो फिर हमें पर kg की कीमत उन्होंने 1 kg की दी है 32, तो इसीलिए 6 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 6 kg की जो शुगर की प्राइस है वो मिलेगी। तो 6 kg शुगर की प्राइस कितनी हुई 192, ओके। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आराधना ग्रोज पोटैटोज इन 2/5 पार्ट
of her garden and green in 1/3 greens 1/3 part of brinjals. Okay, in the remaining part, how much of her plot did she plant brinjals? जो आराधना है उसने क्या किया, अपना जो प्लॉट था, मतलब खाली जगह थी, गार्डन थी, उसमें पोटैटोज लगाए. कितने पार्ट में? ज़मीन का जो हिस्सा था उसमें 2/5 पार्ट में उसने क्या लगाया? पोटैटोज लगाया. ओके, गार्डन में. फिर ग्रीन्स यानी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, उसको कहते हैं ग्रीन्स. तो लीफी वेजिटेबल उसने कितने लगाए? 1/3 पार्ट में लगाए. एंड उसे ब्रिंजल भी लगाने. ओके, रिमेनिंग जो पार्ट बचा है गार्डन में, उस पार्ट में उसने ब्रिंजल लगाए. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि वो कितना पार्ट था गार्डन का जिसमें उसने ब्रिंजल लगाए. वो पार्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है. ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? आराधना ग्रोस पोटैटोज. ओके, तो पोटैटो कितने पार्ट में लगाया उसने? तो यहाँ पे लिखते हैं हम पोटैटोज इन 2/5 पार्ट. ओके, प्लस, ये हमें प्लस ही करना पड़ेगा ना. और ग्रीन्स यानी लीफी वेजिटेबल उसने 1/3 पार्ट्स में लगाया. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3 पार्ट इन ग्रीन्स. क्या लगाया उसने? ग्रीन्स. ओके, यानी हरी वेजिटेबल होते हैं ना, हरी पत्ते वाली, वो. तो फिर हमें क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन क्या रेडी होगा यहाँ पे? ये 2/5 प्लस 1/3. ओके, 2/5 एंड प्लस 1/3, ये हमारा फ्रैक्शन रेडी हुआ. अभी हमें इसे सॉल्व करना है. हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है क्या? नहीं है. ओके, तो फर्स्ट इसे हमें सेम करना पड़ेगा. तो कैसे सेम करेंगे हम? ये फर्स्ट वाला जो है 2/5, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1/3 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, ये हमने पहले भी किया है. ओके, प्रैक्टिस से 10 में ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये कर चुके. तो ऐसे ही हम करेंगे. क्या करेंगे यहाँ पे? ये 2/5 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, प्लस ये 1/3 जो है इन्हें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 3 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया. ओके, तो यहाँ पे ये 6 प्लस 5 और डिनोमिनेटर 15. ओके, तो 6 प्लस 5 कितने होंगे? 11 डिवाइड बाय 15. तो हमारा आंसर क्या आया? 11/15. अभी ये जो आंसर निकला, ओके, ये क्या है? ये पोटैटो एंड ग्रीन्स उसने जहाँ पे लगाए हैं वो जो है वो प्लॉट का हिस्सा. ओके, ये हमने निकाला. लेकिन उसने रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ पार्ट है. ओके, तो इसमें से बचा हुआ पार्ट यानी इसमें से माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो बचा हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे लिखेंगे, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट शी प्लांटेड ब्रिंजल. ओके, उसने क्या लगाया? आराधना ने, श्रिया ने आराधना. ओके, उसने ब्रिंजल्स तो ब्रिंजल्स इन 1 - 11/15
15। ओके, तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट है ना, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके, पार्ट ऑफ द प्लॉट। ओके, फिर यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस 1 माइनस 11/15। अगर ऐसे करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए अपॉन में कुछ नहीं है, जब अपॉन में कुछ नहीं होता है तो अपॉन में हम 1 ले सकते। ओके, तो ये इस तरीके से बनेगा 1/1 माइनस 11/15। कुछ नहीं है तो 1 हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ये कैसे, अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हमें फर्स्ट सेम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये जो पार्ट है इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पार्ट है इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसे 1 से नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना ही रहेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 15 एंड ये नीचे वाला भी 1 मल्टीप्लाई 15। ओके, और ये माइनस 11/15 वैसे के वैसे रखते हैं, क्योंकि 15 यहाँ पे आ जाएगा ना एक ही बारे में, तो इसे करने 1 से करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 एंड 11 जा 11। ओके, ऐसे करेंगे, देखिए आपके लिए यहाँ पे करेंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 माइनस 11 1 जा 11 एंड 15 1 जा 15। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का। अभी यहाँ पे 15 माइनस 11 और ये डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, तो फिर आंसर क्या होगा, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे और अपॉन में 15। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही हमें सॉल्व करने। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर आराधना, कौन है वो, आराधना। ओके, आराधना प्लांट ब्रिंजल, क्या लगाया था उसने, ब्रिंजल्स इन, कितने पार्ट में लगाया था, वो जो पार्ट था बचा हुआ वो कितना है, 4/15 पार्ट। ओके, 15th पार्ट ऑफ द प्लॉट ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा था कि आराधना है उसने 2/5, उसका एक प्लॉट है। ओके, गार्डन की प्लॉट यानी गार्डन का एक खाली हिस्सा है, उसने पोटैटोज लगाए 2/5 पार्ट में एंड ग्रीन्स यानी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना ग्रीन वाले, वो 1/3 पार्ट में लगाए। एंड ये लगाकर जो बचा हुआ हिस्सा था वो कितना था वो नहीं बताया, जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें उसने क्या लगाए, ब्रिंजल्स लगाए। तो उन्होंने बचा हुआ हिस्सा कहा है, इसलिए हमने पहले क्या किया, इन दोनों का प्लस किया और ये कितना है वो निकाला। ओके, तो पहले हमने क्या लिया, पोटैटोज एंड वो ग्रीन्स जो थी वेजिटेबल्स। ओके, वो कितनी थी, 2/5 प्लस 1/3, इससे पहले सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 11/15। ओके, तो फिर बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए बचा हुआ हिस्सा 1 माना और फिर उसमें से ये इसका जो आंसर आया ये दोनों का, ये हमने माइनस किया। ओके, तो माइनस किया तो हमें फ्रैक्शन मिला 1 माइनस 11/15, लेकिन 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते। ओके, तो यहाँ पे 1 लिया तो फ्रैक्शन इस तरीके से बना, इसका डिनोमिनेटर फिर सेम किया और इसे सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 4/15। तो आराधना ने जो बचा हुआ हिस्सा था जहाँ पे ब्रिंजल लगाए वो पार्ट कितना मिला हमें, 4/15। ओके, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, संदीप फिल्ड वाटर in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank of water
the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए. यहाँ पे संदीप एंड रमाकांत ये जो है इन्होंने क्या किया कि एक जो एम्प्टी टैंक था रिकामा जो एम्प्टी यानी संदीप ने क्या किया 4/7 पार्ट वाटर किस में डाला, एम्प्टी टैंक में डाला. ओके. एंड रमाकांत ने क्या किया 1/4 पार्ट जो वाटर का था वो उसी टैंक में डाला. तो दोनों ने उस टैंक में पानी डाला, लेकिन उमेश ने क्या किया उसी टैंक में से पानी निकाला. कितना निकाला 3/14 पार्ट. ओके. उसने पानी निकाला, किसके लिए निकाला, गार्डन के लिए. गार्डन को पानी उसने दिया. ओके. तो उन्होंने क्या पूछा कि यहाँ पे टैंक की जो पानी की कैपेसिटी है वो 560 लीटर्स की है. ओके. तो उसमें 560 लीटर्स पानी ही रहता है. फिर उमेश ने इतना यूज़ करने के बाद फिर उस टैंक में कितना पानी बचा है ये हमें निकालना है. ओके. तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे वाटर filled in the tank by Sandeep एंड रमाकांत. दोनों ने मिलके पानी डाला है ना, संदीप एंड रमाकांत. ओके. दोनों ने कितना पानी डाला, तो यहाँ पे दोनों ने जो पानी डाला है वो है, संदीप ने कितना डाला है 4/7 एंड रमाकांत ने 1/4. ओके. पार्ट ऑफ टैंक. दोनों ने इतना पानी यहाँ पे डाला है. ओके. फिर उमेश ने यूज़ किया है, तो उमेश ने कितना यूज़ किया है, उमेश यूज़ 3/14 पार्ट, 14th पार्ट ऑफ द टैंक. कुछ नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि संदीप एंड रमाकांत ने इतना पानी उसमें डाला है. ओके. एंड उमेश ने इतना पानी उसमें से निकाला है. ये क्वेश्चन में दिया है. ओके. फिर हम क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने लिखा. फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये दोनों मिलाकर पहले इनका प्लस और इसने निकाला यानी ये माइनस होगा. ओके. तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा द वाटर रिमेनिंग वाटर इन द टैंक. तो टैंक में जो बचा हुआ पानी है वो कैसे आएगा, यहाँ पे 4/7 प्लस 1/4. ओके. इन दोनों का प्लस माइनस, क्योंकि उमेश ने निकाला है ना, तो 3/14 क्या होगा उसमें से माइनस. ओके. पार्ट ऑफ द टैंक. ओके. इस तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन बन जाएगा. तो ये फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना है. ये हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे. 4/7 प्लस 1/4 माइनस 3/14. ओके. ये हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है. ओके. देखिए फर्स्ट हम प्लस वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लस वाले में यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना. दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे इसके डिनोमिनेटर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो पूरा है इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. ये 4/7 इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो पार्ट है 1/4 इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से. ओके. और ये -3/14 वैसे के वैसे रखते. ओके. ये वाला वैसे के वैसे. अभी इसका प्लस
मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28 प्लस 7 1 ज़ा 7 प्लस ये 4 7 ज़ा 28 और ये -3/14। ओके, यहाँ पे देखिए इनका डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर भी हमें सेम करना पड़ेगा। ये कितना है 14 है। ओके, तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 28 लाना है। ओके, यहाँ पे कितना लाना है 28। तो 14 2 ज़ा क्या होते हैं, 14 2 ज़ा होते हैं 28। तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये हम ऐसे ही लेते सेम 16/28 7/28 -3/14। इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ये रूल है, एक ही जगह पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके, हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ, है ना। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे अगर 28 के लिए हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आंसर क्या मिलेगा हमें, ये 16/28 प्लस 7/28, ये -3 2 ज़ा 6 और 14 2 ज़ा 28। ओके, अभी यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 + 7 -6/28। ओके, ये 28 एक ही बार लिखेंगे। अभी यहाँ पे 16 + 7 कीजिए। देखिए यहाँ पे 16 + 7 ये कितने होते हैं 23 -6। ओके, 28। फिर यहाँ पे 23 से माइनस अगर 6 करेंगे तो कितने बचेंगे 17/28। तो आंसर क्या मिला 17/28। तो ये हमें क्या मिला, द वाटर रिमेनिंग इन द टैंक। जो बचा हुआ पानी है टैंक में वो मिला। बचा हुआ पानी कितना है 17/28। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, फिर नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं पानी की कैपेसिटी कितनी है 560 लीटर। ओके, टैंक की कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ द कैपेसिटी of the tank is 560 लीटर। कितनी है कैपेसिटी 560 लीटर्स की। ओके, और हमारा जो आंसर है वो कितना निकला है, यहाँ पे लिखते हैं देन therefore the water left in कितना बचा है, हमने आंसर निकाला 17/28। ओके, इतना पानी हमें यहाँ पे रिमेनिंग मिला है। ओके, पार्ट ऑफ द टैंक में इतना पानी बचा है। तो फिर यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17/28 × 560। ओके, ये 560 से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 28 और 560 में क्रॉस डिवाइडेशन हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे 17/28 इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड हुआ तो आंसर कितना हुआ 20। ओके, यहाँ पे देखिए 28 से अगर हमने इसे डिवाइड किया तो आंसर मिला 20 और फिर 17 × 20 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 17 2 ज़ा 34 एंड ये 10। ओके, तो आंसर मिला 340 लीटर्स। तो 340 लीटर्स ये क्या है, ये जो है ये आंसर है। ओके, 340 लीटर ऑफ वाटर इज
लेफ्ट इन द टैंक। जो टैंक में बचा हुआ पानी है वो कितना था, 340 लीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे उन्होंने संदीप एंड रमाकांत ने दोनों ने यहाँ पे पानी डाला। ओके, एक टैंक में पानी डाला, संदीप ने इतना, रमाकांत ने इतना, तो फिर इन दोनों का प्लस होगा। और फिर उमेश ने उसी टैंक में से पानी निकाला। ओके, तो ये उसने यूज़ किया गार्डन के लिए 3/14। तो यहाँ पे उमेश ने जो पानी निकाला वो माइनस होगा। ओके, फिर यहाँ पे हमने वो सॉल्यूशन लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले इनका डिनोमिनेटर सेम किया। ओके, फिर इनका डिनोमिनेटर 28, इनका सेम होने के बाद फिर जो 3/14 था इसका भी डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। ओके, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर तीनों को डिनोमिनेटर सेम होने के बाद इन दोनों का प्लस करके उसमें से ये पार्ट 6 क्या किया, माइनस किया। तो हमें आंसर मिला 17/28। और 17/28 ये क्या है, आपका रिमेनिंग बचा हुआ जो पानी था वो था। ओके, द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, तो टैंक की कैपेसिटी थी 560 लीटर। ओके, तो 560 लीटर कैपेसिटी थी। तो फिर यहाँ पे लेफ्ट बचा हुआ जो पानी है वो 17/28 पार्ट था। तो फिर हमने 17/28 को 560 से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पे उसका डिवाइड हुआ, आंसर हुआ 20, और 17 × 20 तो आंसर मिला 340 लीटर। ओके, तो 340 लीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक। ओके, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे प्रैक्टिस से 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।